नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नेटवर्किंग से संबंधित जितने भी कंप्यूटर इक्वेशंस है उसके बारे में बताऊंगा कि जो हम इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं, नेटवर्किंग होती है, तो उससे रिलेटेड आपके कंप्यूटर में एग्ज़ाम में जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो ये आता है कि NFC स्टैंड फॉर, यानी NFC स्टैंड फॉर का मतलब ये है कि NFC स्टैंड फॉर का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। दोस्तों इसका राइट आंसर ए रहेगा दोस्तों। और ये कम दूरी के लिए जो है दोस्तों, ये नेटवर्क का यूज़ किया करते थे तथा कम दूरी के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये सारा काम जो होता है वो NFC का यूज़ होता है दोस्तों। और इसका पूरा नाम था नियर फील्ड कम्युनिकेशन, यानी आपको कम्युनिकेशन करना है पास में, अगर कहीं डेटा होते हैं या दो डिवाइस के बीच में जो करना होता है, डेटा कम्युनिकेशन करना होता है, तो उस समय इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। आंसर जो है मैंने आपको ये बता दिया है। अब 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, VPN स्टैंड फॉर, यानी VPN का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों। और इसका पूरा नाम था वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दोस्तों ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, ये खुद के लिए या एक पर्सनल नेटवर्क के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी रहेगा दोस्तों, बी इज़ द राइट आंसर, यानी पर्सनल नेटवर्क के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 2 नंबर आता है दोस्तों, फादर ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के फादर कौन है या किसे कहते हैं। तो रे नोर्डा, ये जो है वो आपका नेटवर्किंग के फादर है कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। जेफ बेजोस, दोस्तों आप जानते होंगे कॉमर्शियल वेबसाइट होती है अमेजोन, और ये जो अमेजोन है दोस्तों, ये इसके जो आविष्कारक यानी फाउंडर जो है वो कौन है दोस्तों, जेफ बेजोस। टिम बर्नर ली, जो आपको जानते हो, टिम बर्नर ली जो होता है वो WW के आविष्कारक है। 1989 के अंदर इसका बनाया गया था WW को, जिसमें हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में होता है व्हेन डेटा ट्रांसफर ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड, अगर डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक ही दिशा में जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे हम कहते हैं सिंप्लेक्स मोड। क्या कहते हैं दोस्तों, सिंप्लेक्स मोड। अच्छा, जब एक ही दिशा में डेटा ट्रांसफ़र होते हैं तो सिंप्लेक्स मोड का उदाहरण क्या है दोस्तों, रेडियो और टीवी। रेडियो टीवी में क्या करते हैं दोस्तों, जब हम डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते हैं तो वन साइड डायरेक्शन ही होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, हाफ डुप्लेक्स में क्या आता है दोस्तों, वॉकी टॉकी जो है हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है, जो पुलिस वाले रखते हैं, उसमें एक समय के अंदर एक ही तरफ डेटा ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है दोस्तों। और फुल डुप्लेक्स का मोड का एग्जांपल है SMS। SMS क्या होता है, हम दोनों दिशा में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेम टाइम के अंदर। ठीक है दोस्तों। तो SMS जो एग्जांपल किसका है, फुल डुप्लेक्स मोड का। उसके बाद में आता है बस टोपोलॉजी इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड, बस टोपोलॉजी को हम क्या क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लाइन टोपोलॉजी कहते हैं और लीनियर टोपोलॉजी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि एक ही लाइन से हम जो है वो कई कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम लाइन टोपोलॉजी और लीनियर टोपोलॉजी दोनों के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी रहेगा दोस्तों, जो है वो बोथ ए और बी। नेक्स्ट है दोस्तों, टोपोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड हायरार्की टोपोलॉजी। हायरार्की टोपोलॉजी कौन सी है दोस्तों, तो ट्री टोपोलॉजी को हम हायरार्की टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हायरार्की का मतलब होता है एक नेटवर्किंग से या एक डिवाइस से दो डेटा ट्रांसफ़र होता है, उस दो से फिर चार, ऐसा जब लेयर चलती रहनी चाहिए, उसको हम हायरार्की डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हार्ट ऑफ OSI मॉडल। दोस्तों जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे डेटा ट्रांसफ़र होता है तो वो OSI मॉडल के अंदर ट्रांसफ़र होते हुए डेटा ट्रांसफ़र होता है। और इसका हार्ट कौन सा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर रहेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। OSI का हार्ट क्या होता है दोस्तों, C। ट्रांसपोर्ट लेयर को हम OSI का हार्ट या हृदय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमें OSI का यूज़ करना होता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो OSI की हार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच टोपोलॉजी यूज इज LAN।
लैन के अंदर कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करते हैं दोस्तों? ए जो है वो बस टोपोलॉजी और हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी। जो लैन होती है लोकल एरिया नेटवर्क दोस्तों, जिसमें हम कुछ दूरी के लिए डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो बस टोपोलॉजी में हम कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, इज कंप्यूटर नेटवर्क द सेंट्रल कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर, इसका अर्थ है दोस्तों कि जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है नेटवर्क का, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम सर्वर के नाम से जानते हैं दोस्तों। सर्वर क्या काम करता है कि कई कंप्यूटर को जोड़ता है और क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेता है। ठीक है दोस्तों, तो क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेता है और सभी क्लाइंट को इंफॉर्मेशन भेजता है, तो वो एक सेंट्रल कंप्यूटर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन। आईपी जो पॉकेट होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। आईपी एड्रेस के लिए दो चीज़ होती है दोस्तों, सोर्स और एक होता है डेस्टिनेशन। सोर्स में जहाँ से डेटा भेजे जाते हैं और डेस्टिनेशन जहाँ पे डेटा प्राप्त किए जाते हैं। तो आईपी के अंदर दो चीज़ें कंटेन बहुत ही मस्ट होती है दोस्तों। जहाँ से डेटा प्राप्त भेजे जाते हैं वो सोर्स है, और जहाँ से प्राप्त कर लेंगे अपने वो डेस्टिनेशन एड्रेस है। उसके बाद में विच ऑफ द फ्लोइंग केबल ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म एज अ लाइट वेव। लाइट वेव के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान में डेटा ट्रांसफ़र किस माध्यम से किया जाता है दोस्तों? ऑप्टिकल फाइबर केबल, यानी डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। इससे हम दोस्तों लाइट के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पे डेटा भेज सकते हैं। दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक शीशे की प्लेट लगाई जाती है, उस शीशे से दो जगह जो है वो हब लगाए जाते हैं, उससे एक स्थान से दूसरे स्थान पे डेटा भेजे जाते हैं, और जिससे डेटा वेस्ट भी नहीं होता। और ये सबसे महत्वपूर्ण जो डिवाइस मानी जाती है दोस्तों, और जितना डेटा भेजे जाते हैं उतना ही दूसरे स्थान पे पहुंच जाता है। तो इसका डी आंसर सही है। उसके बाद हैं सिंपली डिज़ाइन लाइक ए रेडियो रिंग ऑफ कंटेनिंग कंप्यूटर इज ए नेटवर्क इज कॉल्ड। दोस्तों ये जो कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क को किसका यूज़ किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका जो वो ए रहेगा, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम जो वो जोड़ सकते हैं, कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं एक कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए टोपोलॉजी की सहायता से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को हम जोड़ सकते हैं और उसमें आसानी से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। कनेक्टिंग कंप्यूटर इज ए नेटवर्क इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर को हम कनेक्ट करते हैं वो नेटवर्क क्या कहलाता है दोस्तों? टोपोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में ईच कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टेड टू ए नेटवर्क इज जनरली कॉल्ड। ठीक है दोस्तों, तो जो कंप्यूटर जोड़ते हैं हम नेटवर्क में उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? नोड और होस्ट कहते हैं दोस्तों। उसको हम क्लाइंट भी कह सकते हैं, नोड भी कह सकते हैं और होस्ट भी कह सकते हैं। तो सी आंसर इज द राइट आंसर। व्हेन ऑफ द नोड आर कनेक्टेड ए कॉमन ट्रांसमिशन लाइन बैकबोन लाइन विद टू एंड मोर पॉइंट इज ए टोपोलॉजी। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि हम एक ही लाइन से हम कई कंप्यूटर जोड़ते हैं तो उसे कौन सा टोपोलॉजी कहते हैं? बस टोपोलॉजी कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। उसको हम लीनियर और लाइन टोपोलॉजी के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद में दोस्तों WLAN, लैन का पूरा नाम मैंने आपको बताया, लोकल एरिया नेटवर्क, और W का अर्थ होता है दोस्तों वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। आपको याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि WLAN का पूरा नाम होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ए आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। द डिवाइस विच रिपीट ए सिंगल ऑन ए लाइन एक्सेप्टिंग इनकमिंग वन इज ए कॉल्ड। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि एक रिपीटर से हम सिर्फ इनकमिंग यानी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? हब का यूज़ कर सकते हैं। हब से क्या कर सकते हैं दोस्तों? कई जो है वो क्लाइंट जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कई क्लाइंट जोड़ने के लिए हम हब का यूज़ करते हैं और एक ही लाइन से हम सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं हब से दोस्तों। ठीक है ना। उसमें हब में क्या होता है दोस्तों कि कई उसमें क्लाइंट या होस्ट जुड़ जाते हैं और वो होस्ट जो है वो डायरेक्ट एक ही लाइन से जोड़ा जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो ए इज़ द राइट आंसर। ब्लूटूथ सिग्नल हैव ए रेंज, ब्लूटूथ की कितनी रेंज होती है दोस्तों? तो ब्लूटूथ की 10 मीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना, 10 मीटर से हम ब्लूटूथ में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में है W3C इज़ नेटवर्किंग स्टैंड बोर्ड। W3C का पूरा नाम क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टिंग, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, और डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि IEEE का स्टैंड फॉर, IEEE का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो IEEE का पूरा नाम होता है दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकली एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये इसका पूरा नाम होता है दोस्तों। ये एक इंस्टीट्यूट है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, IT से संबंधित है। तो इसका पूरा नाम होता है, दोबारा से सुन लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकली एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। दोस्तों ये हम नेटवर्किंग से संबंधित आपको 20 क्वेश्चंस दिए हैं, तो इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है दोस्तों। तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।